अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, खुश आमदीद कहते हैं आप सबको हमारे हज सीरीज के आखिरी हिस्से यानी हिस्सा नंबर 14, जहां हम बात करेंगे आखिरी निकात और सिफारिशात की जो आपका हज आसान और बेफिक्र बनाएंगे। इब्तदाई हिस्सों में हमने जाना कि हाजी कौन होते हैं और हज क्या है, एहराम बांधने के उसूल, अहम अरकान और जुल्हज्जा की 8 से 13 तारीखों के अहम दिन। इसके अलावा हमने वीज़ा के हुसूल का तरीका, काबिल एहतमाद फ्लाइट्स और होटल्स की बुकिंग के प्लेटफॉर्म्स, मुख्तलिफ ममालिक से फ्लाइट्स के किराए, मदीना पहुंचने के बाद बजट और लग्जरी रिहाइश, मदीना में खाने पीने के ऑप्शंस, मदीना के तारीखी व मकामी बाजार जैसे कुबा मार्केट और शेफ मार्केट और मदीना के मुकद्दस और तारीखी मकामात का मुकम्मल तारुफ दिया। इसी तरह पिछले हिस्सों में हम मदीना से मक्का का सफ़र तय किया, जहां हमने ट्रांसपोर्ट के अखराजात, लग्जरी और बजट रिहाइश, मक्का मुकर्रमा में खाने पीने के इंतजामात और जुल्हज्जा के मुकद्दस दिनों की अहमियत पर तफसील से रोशनी डाली। हिस्सा नंबर 5 में हमने बजट बेमुकाबला लग्जरी हज अखराजात का तफसीली मुआजना किया, जिसमें एहराम खरीदने से लेकर हज से वापसी तक का हर छोटा बड़ा खर्च शामिल किया। गुज़श्ता हिस्से में हमने हज के दौरान वाशरूम के मसाइल, तवाफ के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात और मक्का व मदीना में मशहूर फूड चेन्स जैसे अलबैक में दरपेश मसाइल और मुकद्दस शहरों के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खराबियां बयान की। पिछले हिस्से में हमने दुआओं की आसमान से बातें करती कीमतों और उनके सस्ते और समझदार मुतबादिल तरीके, नीज इस साल मक्के में गर्मी की शिद्दत के चैलेंजेस पर गुफ्तगू की। इसी तरह एक और हिस्से में हमने इस साल वीजा कैंसलेशन, कोटा मैनेजमेंट की बदनज़मी और हज कारोबार के नुकसानात पर तफसीली जायजा लिया। नीज एक और हिस्सा में हमने कुर्बानी के जानवरों, खजूर, होटल्स की कीमतों में कमी और इस साल हज्जाज की तादाद में कमी की वजह से होने वाले कारोबारी नुकसानात का तज़किरा किया। गुज़श्ता हिस्से में हमने हज की एंट्री और एग्जिट तारीखों और उम्रा 2025 के लिए एंट्री की तारीखों का मुकम्मल शेड्यूल बयान किया। अगर आपने वो हिस्सा नहीं देखा तो जरूर देखें। एक अहम अपडेट, हमारी पूरी 14 अक़सात पर मुश्तमिल हज सीरीज अब इंग्लिश में भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दस्तयाब है। आप उसे हमारे इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर बआसानी देख सकते हैं, जहां मुकम्मल वीडियो आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। आइए अब आखिर में जानते हैं आसान और बेफिक्र हज के लिए हतमी निकात और सिफारिशात। हज परमिट की पाबंदी। हालिया बरसों में ममलिकत सऊदी अरब के हुकाम ने तमाम हज्जाज कराम के लिए हज के मौसम में काबा के गिर्द मुताफ वाले हिस्से और मस्जिदुल हराम के दीगर अहम मकामात तक रसाई के लिए सरकारी हज परमिट हासिल करना लाजमी करार दिया है। इस परमिट के बगैर चाहे कोई मकामी रिहायशी हो या गैर मुल्की ज़ायर, किसी भी फर्द को मुताफ में दाखिल होने या हज के मनासिक में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाती। ये सख्त ज़ाब्ता हुजूम पर काबू पाने, हिजाज कराम की हिफाजत यकीनी बनाने और मुकद्दस मकामात के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए नाफिज किया गया है। काबा के इर्द गिर्द दाखिले के मकामात पर सख्त सिक्योरिटी होती है और जिन अफराद के पास दुरुस्त परमिट ना हो उन्हें मुअद्दबाना तौर पर वापस भेज दिया जाता है। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मसाजिद के इर्द गिर्द सिक्योरिटी और चेकिंग। मस्जिदुल हराम, मक्का और मस्जिद नबवी मदीना के गिर्द सिक्योरिटी हज और उम्रा के सीजन में इंतहाई सख्त होती है। हर दाखिली मकाम पर मुतअद्दिद सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां अहलकार इंतहाई मेहनत से ज़ायरीन के शनाख्ती कार्ड, कलाई के कड़े, हज परमिट और सफरी दस्तावेजात की जांच करते हैं। मामूली तफसीलात जैसे नामों का मेल, परमिट की मदद और रिहाइश के मखसूस जोन्स भी बारीकी से चेक किए जाते हैं। निगरानी के जदीद निज़ाम, सादा लिबास, अहलकार और रुकावटें इस बात को यकीनी बनाती हैं कि मखसूस इलाकों में सिर्फ मजाज अफराद ही दाखिल हों, ताकि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रहे और लाखों इबादत गुजारों की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो। ये सख्त हिफाजती इक़दामात गैर मजाज अफराद की रसाई को रोकने के साथ साथ हज्जाज कराम को मुकद्दस मकामात में अपने तहफ़्फ़ुज़ का इत्मीनान भी देते हैं। मेना और अरफात के वॉशरूम्स, मेना और अरफात के बैतुल खला हज के दौरान अक्सर शदीद सफाई के मसाइल, हुजूम और नाक़िस देखभाल का शिकार होते हैं, जो हज्जाज कराम के लिए शदीद तकलीफ देह साबित होते हैं। ये मसाइल पुरानी सहूलतों और नाकाफ़ी सफाई के औकात कार की वजह से जन्म लेते हैं। इसका हल ये है कि जदीद और हवादार यूनिट्स की तादाद बढ़ाई जाए, 24 घंटे सफाई करने वाली टीमें मुकर्रर की जाएं और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाए, ताकि पूरे हज के दौरान सफाई और पानी की दस्तयाबी यकीनी बनाई जा सके। मौसम खास तौर पर गर्मियों में इंतहाई गर्म हो सकता है।
खुद को हाइड्रेट रखें और हल्के और हवादार कपड़े पहने। आरामदेह जूते पहने क्योंकि आपको तवील फासले और नाहमवार सतहों पर चलना पड़ेगा। हुजूम, खास तौर पर तवाफ और सई के दौरान बड़े हुजूम की तवक्को रखें। पुरसुकून और साबिर रहें, मुनज़्ज़म रहें। अहम दस्तावेजात जैसे पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट एक महफूज मगर आसान जगह पर रखें। सेहत के हिफाजती इक़दामात, ज़रूरी अद्वियात साथ रखें और सन ब्लैक का इस्तेमाल करें। अगर तबीयत खराब महसूस हो तो फौरी तबी इमदाद हासिल करें। आराम की मंसूबा बंदी, दिन भर में मुख्तसर वक्फे जरूर लें क्योंकि जिस्मानी मुशक्कत हद से बढ़ सकती है। औकात का इंतखाब, दोपहर की शदीद गर्मी में बाहर जाने से गुरेज करें। सुबह सवेरे या शाम के औकात ज्यादा बेहतर और ठंडे होते हैं। हमेशा पानी पीते रहें। एक छोटी रीफिल जमजम की बोतल अपने साथ रखें और बार बार पानी पीते रहें, चाहे प्यास ना भी लगे। खास तौर पर मनिया और अरफात की गर्मी में कूलिंग टॉवल या स्प्रे फैन इस्तेमाल करें। हेड स्ट्रोक एक हकीकत है। अपनी जिस्मानी हरारत को मुतवाजन रखने के लिए मिस्ट स्प्रे या गीला तौलिया गर्दन के गिर्द रखें। हज एप्स डाउनलोड करें। नूसुक तवक्कुल ना और गूगल मैप्स ऑफ लाइन जैसी एप्स रहनुमाई, ताज़ा तरीन मालूमात और मकामात की निशानदही के लिए लाजमी है। टैक्सी के मशवरे, टैक्सियां मस्जिदुल हराम के करीब नहीं छोड़ती, इसलिए मस्जिद की तरफ चलकर जाना पड़ेगा। खास तौर पर रिश के औकात में इस फासले के लिए तैयार रहें। नुसुक और मुनासिक, हज के अरकान पहले से सीख लें जैसे एहराम, तवाफ, साई, मुज़दलिफा, मीना। मुनासिक की तरतीब और हिकमत अमली जान लें ताकि उलझन से बचा जा सके। अपने खेमे और दरवाजे की निशानदही करें। मीना, अरफात और मुज़दलिफा में अपने खेमे या सोने की जगह की तस्वीर ले लें या उसका मकाम पन कर लें ताकि रास्ता ना भटके। ट्रांसपोर्ट, मीना, मुज़दलिफा और अरफात जैसे मकामात के दरमियान तवील फासले तय करने के लिए शटल बसों का इस्तेमाल करें। हल्की फल्की खुराक साथ रखें। तवील इंतजार या खाने की किल्लत के दौरान खाने के लिए जिपलाक बैग में खुश्क मेवाजात, एनर्जी बारिज या खजूरें रख लें। हर चीज पर वाज़ेह लेबल लगाएं। अपने तमाम बैग्स, एहराम बेल्ट और फोन कॉल पर अपना नाम, ग्रुप नंबर, होटल और मुल्क लिख लें। आरामदेह जूते पहने। हज से पहले अपने सैंडल पहनकर आरामदेह बनाएं। थके हुए पैर सारा तजुर्बा खराब कर सकते हैं। बुनियादी फर्स्ट एड कट साथ रखें। दर्द की गोलियां, प्लास्टर, एंटीसेप्टिक क्रीम, मसल रिलैक्सेंट, अर्रजी की दवा और छालों के पेट जरूर शामिल करें। छोटी जाए नमाज रखें। मस्जिदुल हराम या अरफात के मैदान में रश और गिरदोगबार की सूरत में कहीं भी नमाज पढ़ने में आसानी होगी। सब्र की मश्क बार बार करें। ताखीर, तकलीफ और भीड़ की तवक्को रखें। हज किरदार का इम्तिहान है। रूहानी कामयाबी के लिए सुकून कलीद है। अपने ग्रुप के करीब रहें। बड़े हुजूम में इधर उधर न जाएं। बछड़ने की सूरत में मुलाकात की जगह तय कर लें। नींद न छोड़ें। हर मौके पर आराम करें। 30 मिनट की नींद भी भारी मुनासिक के दौरान ताज़ा दम करेगी। खेमे से निकलने से पहले बैतुल खला इस्तेमाल करें। लंबी कतारें और महदूद वाश रूम्स की वजह से बाद में इंतजार करना पड़ सकता है। दुआएं याद करें और लचकदार रहें। अपनी जाती दुआओं की फहरिस्त बना लें, मगर मंसूबे के मुताबिक ना हो तो सब्र करें। ज्यादा सामान ना लें, सिर्फ जरूरी चीजें रखें। मीना और मुज़दलिफा में भारी बैग्स आपकी रफ्तार कम कर देते हैं। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक साथ रखें। पावर आउटलेट्स कम होते हैं। मुकम्मल चार्जर्ड पावर बैंक रखें। चोरों से होशियार रहें। एहराम के नीचे मनी बेल्ट इस्तेमाल करें और रश में नकदी या फोन ना दिखाएं। अपने मुतव्वफ की हिदायत पर अमल करें। ग्रुप गाइड्स हज के इंतजामात जानते हैं, खासतौर पर मुनासिक के औकात और नक्लो हरकत के मुतालिक ध्यान से सुनें। दूसरों की जगह का एहतराम करें। तवाफ में नरमी से चलें, धक्का न दें। सबका मकसद एक ही है। एहराम की पाबंदियां अच्छी तरह जान लें। बाल काटना, नाखून तराशना, खुशबू लगाना या झगड़ना मना है। रूहानी आगाही बरकरार रखें। छोटा कूड़ादान बैग साथ रखें। मुकद्दस मकामात की सफाई के लिए अपना कूड़ा जमा रखें, फिर मुनासिब जगह पर डालें। इजाफी एहराम साथ रखें। कोई हादसा हो जाए तो दूसरा एहराम आसानी देगा। इमरजेंसी टॉयलेट के लिए तैयार रहें। टिश्यू, वाइप्स और पानी की बोतल साथ रखें। कतारें और सफाई का मयार मुख्तलिफ हो सकता है। तस्वीरी शनाख्ती कार्ड और हज परमिट रखें। इमरजेंसी या चेक पोस्ट पर शनाख्त और दोबारा दाखिले के लिए जरूरी है। हज का शेड्यूल और अरकान जानें। कौन से मुनासिक फर्ज और कौन से संत हैं ये समझें ताकि गलती से बचा जा सके। कसीरुल लिसानी फकरे का सफ़ा साथ रखें। अरबी न जानते हो तो अहम जुमले तर्जुमे के साथ रखें ताकि रास्ता पूछ सकें। सिगरेट नोशी और खुशबूदार अशिया से परहेज करें। एहराम में हराम और मुकद्दस जगहों पर बेअदबी है। मुमकिन हो तो जमात के साथ नमाज पढ़ें। अगर हुजूम ज्यादा हो तो इत्मीनान से जहां है वहीं नमाज अदा करें।
मुजदलिफा में पैरों की हिफाजत करें। जमीन गर्म और खुरदरी है, आराम या कंकरियां उठाते वक्त सैंडल न उतारें। फोल्डिंग स्टूल या चटाई साथ रखें। बुजुर्गों या कमर दर्द वालों के लिए दुआओं या इंतजार के दौरान कारआमद। वाईफाई पर भरोसा न करें। मीना और अरफात में सिग्नल खराब होते हैं। ऑफ लाइन नक्शे और जरूरी नंबर महफूज रखें। जमरात कंकरी मारने में सुकून से रहें। ऊपरी मंजिलों का इंतखाब करें। भीड़ कम होने पर जाएं। हिफाजत मुकद्दम। नहाने के लिए सुबह सवेरे या देर रात जाएं। मीना में दिन के औकात में कतारें घंटों तवील हो सकती हैं। तलबिया कसरत से पढ़ें। एहराम के दिनों में लब्बैक अल्लहुम्मा लब्बैक से रूहानी तवज्जो जिंदा रखें। ज्यादा खाने से परहेज करें। मुनासिक के दौरान थकावट और बोझलपन होता है। हल्की और ग़िज़ाइयत वाली खुराक रखें। रज़ाकारों और कारकुनों का शुक्रिया अदा करें। एक मुस्कुराहट या शुक्रिया बड़ा फर्क डाल देता है। वो लाखों की खिदमत कर रहे होते हैं। जाने से पहले ज़हनी तैयारी करें। हज 80% सब्र और नज़्म व ज़ब्त और 20% मुनासिक है। ज़हनी कुव्वत के लिए दुआ करें। और ये रहा आपका मुकम्मल हज सफ़र, तैयारी से लेकर मक्का मुकर्रमा में आखिरी विदाई तवाफ तक। उम्मीद है ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद और बाइसे तरगीब होगी। अल्लाह आपका हज कबूल फरमाए, आपका सफ़र आसान और बाबरकत करे। अगर आपके सवालात हों या पैकेज मुंतखब करने में मदद चाहिए तो तबसरा में बताइए। हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। उम्मीद है आपको हमारा मवाद पसंद आया और सफ़र की मंसूबाबंदी में मदद मिली। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही मुसाफिरों से शेयर करें और मज़ीद दिलचस्प सफ़री रहनुमा और मशवरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।